गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। सरदार बहादुर जी ने युवा अवस्था से ही दाढ़ी नहीं रखी थी। जिस दिन रिटायर होकर आप डेरे आए, हजूर महाराज सामन सिंह जी ने फरमाया, जगत सिंह, अब दाढ़ी रख लो। हुक्म का पालन करते हुए उसी दिन से आपने दाढ़ी रख ली। सितंबर 1947 में हजूर महाराज जी ने डेरे की व्यवस्था के लिए एक योजना बनाई, जिसमें 3 कमेटियां थी। तीनों के अध्यक्ष हजूर थे तथा उपाध्यक्ष थे सरदार बहादुर जी। इसके बाद हजूर जी ने एक वसीयत के द्वारा सरदार बहादुर जी को अपने बाद इन तीनों कमेटियों का अध्यक्ष बनाने का निर्णय किया। साथ ही ये वसीयत की कि सत्संग की सारी परमार्थी संपत्ति हजूर जी के बाद सरदार बहादुर जी के नाम होगी तथा वह उनकी निजी संपत्ति नहीं समझी जाएगी। ये दस्तावेज पहले दिए जा चुके हैं। सितंबर के अंतिम सप्ताह में हजूर महाराज सामन सिंह जी इलाज के लिए अमृतसर तशरीफ ले गए। जाने से पहले आपने डेरे के मुख्य प्रबंधकों को अपना अपना कार्य बराबर करते रहने का हुक्म दिया और सरदार बहादुर जी को सबका प्रधान बनाया। सबको हुक्म दिया कि सब डेरे में रहें और अपना अपना कार्य करें और अमृतसर कोई ना आए। अक्टूबर के पहले सप्ताह में सरदार चरण सिंह जी सिकंदरपुर से मोटर द्वारा डेरे आए। आपने देखा कि डेरे में सरदार बहादुर जी के सिवाय और कोई जिम्मेदार प्रबंधक मौजूद नहीं है। आपको पता ना था कि महाराज जी सबको डेरे में रहने का आदेश दे गए हैं। आपने सरदार बहादुर जी से कहा कि मैं कार में आया हूँ, आप भी अमृतसर चलें और शाम को साथ ही वापस आ जाएं। सरदार बहादुर जी ने उत्तर दिया, महाराज जी का हुक्म है कि डेरे में ही रहो, मैं नहीं चल सकता। इस पर सरदार चरण सिंह जी ने कुछ प्रमुख सत्संगियों के नाम लेकर पूछा कि वे सब कहाँ हैं। सरदार बहादुर जी ने जवाब दिया कि यहाँ तो कोई नहीं है। जब सरदार चरण सिंह जी अमृतसर पहुँचे तो आपने हजूर महाराज जी को सरदार बहादुर जी के साथ हुआ अपना वार्तालाप सुनाया और बताया कि डेरे में इस समय सिर्फ अकेले वही हैं। ये सुनकर हजूर महाराज जी के नेत्रों में जल भर आया। फरमाया, पूरे डेरे में सिर्फ सरदार बहादुर ने ही मेरा हुक्म माना है। सरदार चरण सिंह जी ने देखा कि डेरे के बाकी सब प्रबंधक किसी न किसी बहाने अमृतसर में मौजूद थे। दूसरे दिन सुबह हजूर महाराज जी ने आपको हुक्म दिया कि डेरे जाकर सरदार बहादुर जी को अपने साथ ले आवें। आपने अर्ज की कि जब तक उनको हजूर जी की तरफ से स्पष्ट आदेश न होंगे वे डेरे को छोड़कर नहीं आएंगे। हजूर बड़े महाराज जी ने राय साहब मुंशी राम को बुलाकर सरदार बहादुर जी को एक पत्र लिखवाया। सरदार चरण सिंह जी ने जाकर सरदार बहादुर जी को पत्र दिया और अपने साथ अमृतसर ले आए। अमृतसर में हजूर महाराज जी ने डेरे के कुल खाते जो वहाँ अलग अलग बैंकों में थे उनमें अपने नाम के साथ सरदार बहादुर जी का नाम भी दर्ज करवा दिया, जिसका संचालन दोनों में से कोई भी एक अथवा पुत्रजीवी कर सके।